हमने जब से जावा स्क्रिप्ट स्टार्ट किए तब से हमने जो लाइन वाइज टॉपिक पढ़े हैं उसमें सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, वेरिएबल पढ़ा था। वेरिएबल के जस्ट बाद क्या पढ़ा था, कीवर्ड्स पढ़े थे। कीवर्ड्स के बाद क्या पढ़ा था हमने, ऑपरेटर्स पढ़े थे। ऑपरेटर्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स पढ़े थे। डेटा टाइप्स भी पढ़ा था। डेटा टाइप्स में भी दो तरह के डेटा टाइप होते हैं, एक प्रिमिटिव होता है और एक क्या होता है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है। जो प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं उसमें क्या होता है, कौन कौन से आते हैं, हाँ नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन। स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, बिगिंट, इस तरह के जो डेटा टाइप होते हैं वो कौन से होते हैं, प्रिमिटिव में आते हैं। और नॉन प्रिमिटिव में कौन से आते हैं, अरे, ऑब्जेक्ट, फंक्शंस, ये सारे होते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। उसके बाद जो ऑपरेटर्स पढ़े थे उसमें भी डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर पढ़े थे, लाइक अरिथमेटिक ऑपरेटर और हाँ असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, है ना, इस तरह से टर्नरी ऑपरेटर, बहुत सारे डिफरेंट ऑपरेटर्स पढ़े थे। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, अरे मेथड्स भी पढ़ी थी। अरे मेथड्स में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स पढ़ी है। उसके अलावा कौन से टॉपिक्स पढ़े, कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़े थे, इफ एल्स इफ स्विच स्टेटमेंट पढ़े थे। उसके बाद फिर लूप्स पढ़े थे। लूप्स में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप थे, कौन सा, फॉर था, वाइल लूप था, डू वाइल था, देन कौन सा था उसमें, फॉर इन, फॉर ऑफ, इस तरह से लूप पढ़े थे। अरे की मेथड्स में ईच, फॉर ईच और मैप और फिल्टर ये आ जाती है, जो कि हम लूप में भी कंसिडर कर सकते हैं उसको, लेकिन मैंने उसको अरे मेथड भी कवर किया था और आप लोगों को बोल रखा है। ये टॉपिक्स मैंने इसलिए बताए हैं, किसी भी दिन जब भी होगा ना, ये जितने भी टॉपिक्स बताए इन सबका एक कमेंट टेस्ट होंगे। अभी तो क्या सिंगल हर टॉपिक के बाद मैं टेस्ट रखती हूँ ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाए, है ना, और पता चलता जाए कि आप लोग कितना पानी में हो और कितना आपको आ रहा है अभी। अब इसके बाद ना ओवरऑल जैसे ही जावास्क्रिप्ट फिनिश होगी, सभी रेडी रहना, मैं एक सरप्राइज टेस्ट लूँगी सारे टॉपिक्स का कंबाइन, है ना, जिसमें 50 क्वेश्चन होने वाले हैं और ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन नहीं होंगे, वो सारे के सारे क्या होंगे, कोड करने वाले होंगे ना, जिस तरह से अभी आपने लूप का टेस्ट दिया था, कोड करने वाला था। क्योंकि हम यहाँ ऑब्जेक्टिव की एग्जाम नहीं देने वाले, हम क्या कर लॉजिक टेस्ट करेंगे कि अपने को लॉजिक रेट भी हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। ठीक है, आज को हम क्या पढ़ रहे हैं, स्ट्रिंग मेथड्स। हाँ बोलो, कब होने वाला है ये टेस्ट? अब यही तो ही बोला मैंने कि सरप्राइज है। जैसे जैसे जावास्क्रिप्ट एंड तरफ जा रही है, ये सोच लो कि कभी भी मैं रख सकती हूँ। अभी एक टॉपिक और बाकी आपका फंक्शन, जो कि एक मेजर टॉपिक है जावास्क्रिप्ट का, जैसे ही वो कवर होगा समझ लेना कि आपका टेस्ट कभी भी हो सकता है। और ऐसा नहीं सिर्फ फंक्शन का होगा, उसके अंदर सारे ही टॉपिक्स कवर होंगे। उस टाइम कोई मुझे ये नहीं कहेगा कि हमने रिवीजन नहीं किया था, हमको नहीं आया, और मैं उसमें टिपने का टाइम नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे आपका लॉजिक टेस्ट करना है ना, कि मुझे ये देखना है कि आपको फंक्शन में सिंटैक्स पता है या नहीं पता है, ये सारी चीज़ें नहीं देखना है मुझे, है ना, छोटी छोटी चीज़ों के लॉजिक भी लगा पा रहे हो नहीं, वो सारी चीज़ें। अभी हम बात करने वाले हैं स्ट्रिंग मेथड्स के बारे में, जो कि मुझे अरे मेथड्स के पहले कवर करना था, बट हालांकि आप लोग अरे मेथड्स पढ़ चुके हो तो इसलिए आपको स्ट्रिंग मेथड्स बहुत ईजी लगने वाली है ना। तो कुछ 10 to 12 मेथड्स है जो कि आज देख लेते हैं, बाकी की बच्चे कल देखेंगे। और जिसको लगे ना कि क्लास उसी टाइम स्पीड में जा रही है या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एट द मोमेंट मुझे बोल देना, क्योंकि मुझे आप लोगों के अगर थम्स अप या कुछ आते हैं तो रिएक्शंस नहीं दिखते हैं ऑन द स्क्रीन। मेरा पूरा फोकस होता है पढ़ाने पर इस टाइम, तो माइक ऑन करके डायरेक्टली बोलोगे तो मुझे डायरेक्ट समझ में आएगा, ठीक है। सॉरी, ओके। अभी जो मैंने इसके जस्ट करंट ही नोट्स बनाए, पहले नहीं थे। और आप लोगों के लिए एक और चीज़ मुझे करना है, जैसे कि यहाँ पर जो जावास्क्रिप्ट में जैसे नोट जिसमें सारे टॉपिक एक के बाद एक दिखते हैं ना, कि इसके बाद क्या पढ़ना, वो अभी जावास्क्रिप्ट में आपको नहीं शो हो रहे, वो सारी मैं सीरीज़ बना दूँगी, जैसे HTML CSS में दिख रहे हैं ना, 1 बाय 1 टॉपिक। इनकेस आपको कभी रिवीजन करना हो तो वो दिख जाएंगे, क्योंकि नोट्स तो सारे अवेलेबल है, बट यहाँ सर्च बार में सर्च करोगे तो ही दिखेंगे, डायरेक्ट दिखेंगे। अब हम बात करते हैं लेंथ के बारे में। देखो, जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग की जो मेथड्स है वो आपको पता है कि स्ट्रिंग पर परफॉर्म होने वाली। स्ट्रिंग को हम कितनी तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। स्ट्रिंग पता है क्या होती है, यस मैम। क्या होती है, इसको अपन डबल या फिर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं, और हाँ, वो जो एक और है उसमें लिखते बैकटिक, हैं। बैकटिक बोलते हैं जिसको। स्ट्रिंग को हम 3 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, या तो डबल इन्वर्टेड कॉमा, या फिर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, या फिर बैकटिक, है ना। कह सकते हैं कि स्ट्रिंग क्या है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है, जो कि दो डबल इन्वर्टेड कॉमा या फिर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या फिर बैकटिक में रैप्ड होती है ना। वो एक तरह से स्ट्रिंग होती है। इसके ऊपर हम डिफरेंट मेथड्स को अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट हमारी मेथड है लेंथ। हालांकि ये मेथड मैं पहले ही बता चुकी हूँ, जैसे काम आया था, हमने बीच में कुछ काम कुछ कर रहे थे हम, शायद ये अरे मेथड्स वगैरह, तब मैंने आपको अरे की लेंथ फाइंड करते टाइम बताया था, तब वैसे ही स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करेंगे। सिंटेक्स क्या होता है, सबसे पहले स्ट्रिंग का नाम लिखेंगे और डॉट लेंथ।
मैंने आपको बताया कि चाहे वो अरे के मेथड हो या स्ट्रिंग के मेथड हो या अदर कोई मेथड हो, हमेशा मेथड को एक्सेस करने के लिए क्या करते हैं, हम डॉट लगाते हैं, मेथड का नाम लिख देते हैं, है ना। ये तो अभी तक आई थिंक आपको दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ गया होगा कि मेथड्स को ऐसे ही एक्सेस करना होती है। अब फर्स्ट हमारी मेथड का नाम है लेंथ, तो हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग लिखेंगे और डॉट लेंथ। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर हमने लिया, ठीक है, हमने एक यूजर नेम बनाया, इसके अंदर हमने स्ट्रिंग दिए john.22, ठीक है। हम चाहे तो इसमें लिख सकते हैं पायल, ठीक है, हाँ 22, ठीक है, अभी ये लिख दिया हमने। उसके अलावा यहाँ पर अब हमने लिखा यूजर नेम डॉट लेंथ, यहाँ आउटपुट क्या आएगा आपके अकॉर्डिंग, क्या आएगा, क्यों 7 आएगा, क्योंकि अपन ने लेंथ पायल और 22 को प्लस मतलब काउंट करेंगे तो 7 आएगा। हाँ अभी स्ट्रिंग्स, एक मिनट रन करनी, ओके देखो यहाँ पर कैसे आया, आपको पहले समझ में आया अंकित कि 7 कैसे आया। पायल के कैरेक्टर्स को काउंट करो, यहाँ से PAYAL और 22, मतलब PAYL 5 कैरेक्टर और 22 मिला के 2 और 7 हो गए कैरेक्टर। इन कैरेक्टर्स को काउंट करा उसने, ठीक है, डोंट लेंथ मेथड से। आया समझ में। इससे हम क्या कर पा रहे हैं, स्ट्रिंग की लेंथ काउंट कर पा रहे हैं। और एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं, सपोज जैसे ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं लेंथ मेथड, okay, length method returns the length of the string। ओके नेक्स्ट, इसको देख के ही समझ में आया होगा आपको क्या हो रहा है यहाँ पर, आया समझ में क्या करा हमने, इफ एल्स कंडीशन लगाई, जैसे हम अरे की लेंथ काउंट करते थे और ये इफ एल्स कंडीशन में यूज़ करते थे, वैसे ही इसमें कर रहे हैं। आपको याद है जो फॉर लूप लगाया था हमने वहाँ पर फर्स्ट इनिशियलाइजेशन दिया था, इनिशियलाइज करने के बाद हम देते थे उसमें कंडीशन। जो कंडीशन होती थी वहाँ पर हम इस तरह के ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि अरे डॉट लेंथ करके यूज़ कर लेते थे, है ना। ये रहा अरे मेथड्स में बता देती हूँ, फॉर लूप ये रहा, कहीं तो हमने यूज़ किया होगा डॉट लेंथ करके मेथड, ये रहा, ये अरे है। इस अरे को लूप में कंडीशन जब हमने दी यहाँ पर तो दिख रहा डेज डॉट लेंथ, है ना। इस तरह से हम यहाँ पे अरे स्ट्रिंग के मेथड्स भी लगा सकते हैं, बट हमने यहाँ फॉर लूप अरे के ऊपर परफॉर्म करवाया था, इसलिए हमने अरे का नाम लिखा है। अगर स्ट्रिंग के ऊपर परफॉर्म कराते हैं तो स्ट्रिंग का नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। कौन सी फाइल है, ओके। सो इस केस में हमने क्या किया है, हमने एक वेरिएबल लिया है पासवर्ड, उसमें हमने असाइन किया है पास 1 2 3, ठीक है। अब ये जो इसके अंदर जो कैरेक्टर वो कितने हो गए अभी, 4 और 7 कैरेक्टर है। पासवर्ड के अंदर क्या लेंथ आ गई, 7 आ गई। क्यों आ गई, क्योंकि पासवर्ड डॉट लेंथ लिखा है, यहाँ पर वैल्यू हो गई 7। अब कंडीशन क्या दी है इसमें कि 7 इज लेस देन 8, यस कंडीशन ट्रू हो तो ये चलेगा। आपको ये अच्छे से पता होगा कि इफ कंडीशन हमेशा तभी चलती है जब कंडीशन क्या हो, ट्रू हो। अगर फॉल्स हुई तो इफ ब्लॉक नहीं चलेगा। इस केस में अगर इल्स ब्लॉक है तो वो चलेगा, नहीं है तो कुछ भी नहीं चलेगा। लेकिन इफ कंडीशन तभी चलती है जब कंडीशन ट्रू हो। इस केस में अभी कंडीशन ट्रू हो रही है क्योंकि यहाँ पर है, इसलिए पासवर्ड टू शॉर्ट चल गया था। अब सपोज मैंने यहाँ पर लिख दिया, सपोज लिख दिया नॉलेज, ओके। अब इस केस में कितने कैरेक्टर हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, ओके अभी 18 हो रहा है ना, 18 हो रहा है, 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, सही है 18 कैरेक्टर हो रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, देखो अगर हमको यहाँ जानना है कि पहले ही हम चाहते हैं कि वहाँ पर ना लिखते हुए, ठीक है, इस तरह से हमको पहले ही लेंथ देखना है। देखो यहाँ पर हमको पहले ही इसे कंसोल में बता दिया कि 18 लेंथ हो रही है क्योंकि हमने कंसोल किया हुआ है ना पासवर्ड डॉट लेंथ का। इसको हमने यूज़ किया इफ कंडीशन के अंदर, अगर कंडीशन ट्रू हो तो इफ वाला चले, फॉल्स हो तो एल्स वाला चल जाए, ठीक है। अब यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो रही है, ट्रू हो रही है, सभी के अकॉर्डिंग फॉल्स है या ट्रू है, यहाँ पर कंडीशन फॉल्स है ना, क्योंकि यहाँ पर लेंथ की वैल्यू कितनी हो रही है, 18 हो रही है। सो इस केस में ये वाला चल गया, नीचे पासवर्ड लेंथ इज सफिशिएंट, है ना।
आगे एक और लास्ट एग्जाम्पल है, फिर अलग मेथड पढ़ेंगे। ओके, इस केस में क्या समझ में आ रहा है आपको? टेक्स्ट की लेंथ 0 होनी चाहिए, बट वो स्ट्रिंग में होनी चाहिए। अगर कंडीशन एग्जैक्ट होती है, ट्रिपल इक्वल्स टू, इसका मतलब क्या है? ये डेटा टाइप भी कंपेयर करता है विथ वैल्यू। डबल इक्वल्स टू वैल्यू कंपेयर करता है और ट्रिपल इक्वल डेटा टाइप भी कंपेयर कर रहा है। तो यहाँ पर टेक्स्ट डॉट लेंथ, अब इसमें टेक्स्ट के अंदर क्या टेक्स्ट है? कुछ भी नहीं, ब्लैंक है। डॉट लेंथ मतलब क्या? 0। इसके अंदर यहाँ पे कोई वैल्यू है ही नहीं ना। उस केस में टेक्स्ट डॉट लेंथ की वैल्यू क्या होगी? 0। और 0 इक्वल्स टू 0 ट्रू, तो कंडीशन ट्रू। यहाँ पर 1 है, अब ये 0 वैल्यू आ रही है और इसका 1 है, तो 0 इक्वल्स टू 1 हो रहा है, फॉल्स कंडीशन, इसलिए फॉल्स आउटपुट आएगा। ये वाला एक बार और समझा दो। अरे यहाँ पर जैसे कोई कैरेक्टर है ही नहीं है ना स्ट्रिंग के अंदर, इसका मतलब कि टेक्स्ट डॉट लेंथ करने पे इसकी वैल्यू क्या आनी है? देखो 0। कंसोल करते हैं अपन यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर नीचे आउटपुट पे 0 आएगा, दिख रहा है 0 है ना। इसका मतलब टेक्स्ट डॉट लेंथ किया तो इसके अंदर कोई स्ट्रिंग नहीं है, कोई कैरेक्टर नहीं है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या है? 0। और जब ये 0 इक्वल्स टू 0 होगा तो कंडीशन ट्रू है, और अगर 0 इक्वल्स टू 1 है तो कंडीशन फॉल्स है, तो आउटपुट ट्रू और फॉल्स। ये बुलियन वैल्यू है 0 और 1, याद है? यस मैम, आ गया। वहाँ पे तो स्ट्रिंग लगा हुआ है ना ऊपर। यहाँ पे हाँ, तो वो डेटा टाइप क्यों नहीं चेक कर अरे पर रहा कुछ फिर? है ही नहीं ना, यहाँ पर तो कुछ वैल्यू है ही नहीं ना। हाँ, और कुछ नहीं होता है तो zero होता है। और देखो जीरो यहाँ है पर ना अगर स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स नहीं आ रहे, टेक्स्ट डॉट लेंथ लिखा है, इसका मतलब क्या? जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ आ रही है। अगर 5 कैरेक्टर है, अब वहाँ पे चाहे आपका नाम लिखा हो, चाहे सौम्या लिखा हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वहाँ स्ट्रिंग लिखा, नंबर लिखा, नहीं फर्क पड़ता। वहाँ वो क्या चेक कर रहा है? लेंथ चेक कर रहा है, कैरेक्टर्स को काउंट कर रहा है। अगर कैरेक्टर्स की वैल्यू 0 है, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर 0 है, तो 0 तो डेटा टाइप 0 ही है ना उसका, उसको थोड़ी वहाँ पर चेक करेगा। यहाँ पर डेटा टाइप नहीं चेक कर रहा अभी है। तो फिर हमने ट्रिपल इक्वल अरे टू आप नहीं लगाया समझे, क्यों? हम मैं डबल भी बताती लगा हूँ, सकते रुको। हैं। इसको अगर मैं यहाँ पर अभी के लिए 0 लिख दूंगी, इस कंडीशन में क्या सोच रहे हो रिजल्ट क्या आएगा? इस कंडीशन में रिजल्ट फॉल्स क्यों आएगा? 0 इक्वल्स टू 0 है तो 18 नंबर की लाइन पे 0 इक्वल्स टू 0 लिखा है ना। हाँ, बट हम तो ऊपर वाला देख रहे हैं ना, अभी लेट। अभी यहाँ समझ में आ रहा है कि 0 इक्वल्स टू 0 है। अभी पता है इनडायरेक्टली यहाँ पर यही 0 रन करने पर आ रहा है। टेक्स्ट डॉट लेंथ जब रन हो रहा है ना, तो बैकग्राउंड में जब टेक्स्ट डॉट लेंथ रन होगा तो 0 ही वैल्यू आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि यहाँ पर कैरेक्टर नहीं है, यहाँ पर ये स्ट्रिंग है, लेकिन यहाँ ये नहीं देख रहा है कि स्ट्रिंग है क्या है। यहाँ सिर्फ ये काउंटिंग दिख रहा है कि स्ट्रिंग के अंदर कितने कैरेक्टर्स है। कैरेक्टर्स हाँ, मतलब होता है ये। तो मैं इसके लिए यही बोल रही हूँ कि हमने ट्रिपल इक्वल टू की जगह हम डबल इक्वल टू करेंगे तो भी सेम काम होगा। हाँ सेम काम होगा, अभी सेम काम होगा, क्योंकि यहाँ पर डेटा टाइप चेक करवाने की हमें कोई ज़रूरत ही नहीं। हम चाहे तो डबल इक्वल्स लिख देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना उसको। ठीक है, वही 0 ट्रू फॉल्स आया समझ में? हाँ, नेक्स्ट मेथड है टू अपर केस। इसके नेम से ही समझ में आ रहा होगा कुछ तो, कुछ आया समझ में? टू अपर केस मतलब क्या होगा? स्ट्रिंग क्या हो जाएगी? अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगी। जस्ट लाइक जैसे जोहन है, सपोज यहाँ लिख दिया मैंने अभी के लिए सौम्या। ओके, सौम्या क्या है? स्मॉल लेटर लिखा हुआ सारा। अब मैं इसको चाहती हूँ कि टू अपर केस कर दिया, ये नेम को ई कर दिया। ओके, दिख रहा है आपको? कैपिटल लेटर हो गए सारे, अपर केस में कन्वर्ट हो गया। हम कुछ भी लिखेंगे यहाँ पर, चाहे सौम्या का वाई कैपिटल लिख देते हैं, बाकी सब स्मॉल लिख देते हैं, तो भी वो सबको क्या कर देगा? कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा। दिख रहा है ना? हाँ, बाकी के एग्जाम्पल्स आप खुद ही रन करके देख सकते हो, क्योंकि ये वही चीज़ है, छोटी छोटी सी चीज़ें है ना। इसको 2 एग्जाम्पल दे देती हूँ, आई थिंक इनफ है। यस। लगाया कैसे? बस वही
वेरिएबल का नाम लिखा और डॉट लगा के मेथड का नाम लिख दिया, है ना। ओके, आगे देखते हैं। अच्छा, आपको समझ में आया है अंकित? ओके, जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, इनपुट में दिया यस, है ना। अब ये 2 अपर केस करने के बाद क्या हो जाएगा, यस कैपिटल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये 2 अपर के अभी जब हम ये खाली इनपुट कंपेयर करेंगे, इस केस में क्या लेगा, ये इनपुट पे स्मॉल यस लेगा, स्मॉल यस लेगा। एक मिनट, कंसोल डॉट लॉग, ओके, कंसोल डॉट लॉग चला ही नहीं। क्यों नहीं चला, क्योंकि कंडीशन ट्रू हुई नहीं, है ना। क्या, हाँ, कंडीशन ट्रू होगी तो चलेगा। यहाँ पर एल्स लगा देते हैं हम, ताकि हमको कुछ समझ में आए इसमें। ओके, नॉट कंफ्यूज्ड चला है, क्यों चला, क्योंकि हमने यहाँ पर इनपुट के आगे से वो हटा दिया है 2 अपर केस वाला सिस्टम, ठीक है। सपोज यहाँ पर हम फिर से लगा देते हैं। ओके, इस केस में क्या चलेगा, कन्फर्म। क्यों चला, क्योंकि एग्जैक्ट से हो जाएगा ना, कैपिटल कैपिटल हो जाएगा ना। हाँ, सभी को समझ में आया? यस। पहले स्मॉल स्मॉल कंपेयर, स्मॉल कैपिटल कंपेयर करने की वजह से वो क्या कर रहा था, कंडीशन को फॉल्स कर रहा था, इस वजह से इल्स ब्लॉक चल रहा था। आगे की मेथड देखते हैं। 2 लोअर केस, 2 लोअर केस में आपको कुछ समझ में आ रहा है? अपर केस का जस्ट Yes. उल्टा। सारे स्मॉल में आ जाए। हाँ, जैसे कि हमने यूजर नेम दिया है कैपिटल लेटर में, ये क्या हो जाएगा, पूरा स्मॉल में आ जाएगा, जैसे यूजर ई वेल डॉट, है ना। अगर मैं गलती से यहाँ पर यूजर ए स्मॉल लिख देती तो भी वो क्या कर देगा, सबको स्मॉल कर देगा, ठीक है। अब इसमें ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, आई थिंक ये एग्जाम्पल मैं एक्सप्लेन करूँ उसके पहले आप लोगों को पता लगाना, खुद से पता लगाओ कि क्या है, इसमें क्या हो रहा है। इस 50 नंबर की लाइन को मत देखना, चलो ठीक है, देख लो। इसमें क्या हो रहा है, हमने पहले 2 वेरिएबल लिए जिसमें एक स्मॉल स्टोर करा, एक कैपिटल स्टोर किया, है ना। पहले वाले में हमने क्या किया है, स्टोर्ड यूजर में यहाँ पर सपोज मान लो एडमिन लिखा हुआ आ गया, है ना, क्योंकि वेरिएबल में लिखा हुआ है। अब एंड यूजर जो ये है, इसमें एडमिन कैपिटल है, इसको हमने 2 लोअर केस कर दिया ताकि ये स्मॉल एडमिन है तो ये स्मॉल एडमिन कंपेयर हो जाए, तो क्या हो जाएगा, कंडीशन ट्रू हो गई, है ना। उसके बाद नीचे वाले स्टोर्ड यूजर में भी क्या आया, स्मॉल एडमिन आया, क्योंकि स्टोर्ड यूजर में तो यही है, और नीचे वाले एड यूजर में क्या है, कैपिटल आया उस टाइम पर। अब कैपिटल आने को हमने कर दिया 2 अपर केस। तो अपर केस कर दिया, इससे क्या हो गया, ये कैपिटल ही हो गया, ऑलरेडी ये कैपिटल ही है और इसको 2 अपर केस करने पे भी कैपिटल ही होगा, तो कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। आया समझ में सभी को? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इंक्लूड्स। इंक्लूड्स मेथड भी आपने अरे के अंदर पढ़ी है, हाँ, कुछ धुंधला धुंधला से याद हो तो पढ़िए। चलो एक देखते हैं, कैरेक्टर को चेक करना है। सपोज यहाँ पर क्या करा आपने, ईमेल मतलब वेरिएबल का नाम लिखा, मेथड का नाम लिखा और ब्रैकेट में वो कैरेक्टर लिखा जो कैरेक्टर में फाइंड करना है। इंक्लूड का मतलब ये है कि क्या ये कैरेक्टर उस स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट है, अगर है तो ट्रू रिजल्ट दे देगा, नहीं है तो फॉल्स दे देगा। अब जैसे @ प्रेजेंट है तो ये ट्रू रिजल्ट देगा, है ना। और अगर नहीं होता, सपोज यहाँ पर मैंने @ के बाद एंड का साइन भी लगा दिया, फॉल्स आ गया, क्योंकि @ और एंड है ही नहीं उसमें साथ में, एज अ स्ट्रिंग प्रेजेंट ही है, ठीक है। एक और देखते हैं एग्जाम्पल इसका।
देखो ये दो एग्जाम्पल्स है, इन दोनों को देखो आप कि क्या रिजल्ट हो सकता है। तो समझ में नहीं आ रहा होगा, कंसोल करूँ क्या कुछ? आप लोग रिजल्ट सोचो मन में। वो इसलिए मैंने लिखा है ताकि थोड़ा ट्रू फॉल्स में आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझ आए। ठीक है, अब ये जो यहाँ पर दिखा है 3 बार कंसोल है 1 2 3, तीनों का रिजल्ट ट्रू फॉल्स ट्रू दिख रहा है। इन तीनों के कंडीशंस को समझो। क्या ये समझ में आ रहा है आपको? फाइल डॉट इंक्लूड्स किया है तो क्या चेक किया? उसने डॉट PDF चेक किया है ना। फाइल के अंदर डॉट PDF है, यस है तो ट्रू रिजल्ट हो गया। डॉट डॉक है, नहीं है तो फॉल्स रिजल्ट हो गया। और 62 लाइन पे कंसोल में हमने क्या चेक किया है? वेलकम इंक्लूड है कौन सी ऊपर वाली स्ट्रिंग में, 61 नंबर लाइन पे तो यस प्रेजेंट है वेलकम। तो कंडीशन क्या हो गई? ट्रू हो गई, है ना। अंकित आई होप सो कि ये सब अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना। अब स्टार्ट्स विथ नाम से क्या समझ में आ रहा है? हम कोई कैरेक्टर देंगे स्पेसिफिक, उससे स्टार्ट हो रही है। नहीं सपोज ठीक है, जैसे कि ये 4 नंबर है, ओके 4 नंबर है, इसमें +1 हमने चेक किया है कि क्या जो स्ट्रिंग है वो इस नंबर से स्टार्ट हो रही है। हमने कैरेक्टर दिया है स्ट्रिंग के अंदर और चेक किया है क्या ये स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है। अगर हाँ तो ये रिजल्ट ट्रू है, और नहीं तो फॉल्स, है ना। जैसे +9 में से स्टार्ट है तो रिजल्ट क्या है? ट्रू है। और 987 है ही नहीं इसमें स्टार्टिंग में, यहाँ पर स्टार्टिंग की बात हो रही है ना, एंड में नहीं, स्टार्टिंग में 987 नहीं, इसलिए रिजल्ट क्या होगा? फॉल्स होगा। समझ में आ रहा है ना। इंक्लूड्स मेथड चेक करती है कि 987 कहीं भी प्रेजेंट है तो ट्रू हो जाएगा, लेकिन स्टार्ट विथ मेथड जो है क्या चेक कर रही है? सिर्फ स्टार्टिंग में है क्या, अगर नहीं है तो रिजल्ट फॉल्स। सेम इसका है, मैं एक्सप्लेन ही करूँ इसको, देखो आप लोग। तो आ गया मैम। सभी को क्लियर है ना? हाँ ऑनलाइन यस मैम। हाँ क्लियर है। नेक्स्ट जैसे सपोज ये वाला, बाकी के एग्जांपल्स ना आप लोग सब खुद भी रन कर करके देखना। बहुत सारे एग्जांपल्स दिए मैंने इस बार नोट्स में, तो आप रन करके जितनी बार देखोगे उतनी बार दिमाग में चीज़ें बैठ जाएगी, भूलोगे नहीं आप। जैसे स्टार्ट्स विथ मैं हेलो चेक करा, यस हेलो है, रिजल्ट ट्रू। ओके, नेक्स्ट है एंड विथ का मतलब क्या हो जाएगा? क्या समझ पा रहे हो आप? एंड विथ से नाम से ही, मेथड्स तो नाम से ही बता रही है। 72 पे क्या हुआ? समझ में नहीं आया ऐसा? ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है? HTTPS, है ना। अब इसमें भी क्या HTTPS है? यस है ना, स्टार्टिंग में, है ना। तो रिजल्ट क्या होगा? ट्रू होगा। लेकिन जो सेकेंड वाली 72 लाइन है उसमें HTTP तो है, बट HTTPS है क्या उसमें? एस, अरे नहीं सॉरी, HTTP है लेकिन HTTPS है, HTTP नहीं है। देखो खाली में अगर यहाँ पर ये लिखती ना HTTP, है ना, तो ये इसका रिजल्ट ट्रू आता। देखना नीचे से सेकंड लास्ट वाला ट्रू हो जाएगा। अभी ये फॉल्स दिख रहा है ना रिजल्ट, इसके ट्रू हो जाएगा। देखो हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि जितनी स्ट्रिंग हमने दी है ये प्रेजेंट है उसके अंदर, लेकिन यहाँ पर एस है चुकी, और यहाँ पर एस हम नहीं लिखते हुए डायरेक्ट कॉलन लगा रहे हैं, मतलब ये लाइन से स्ट्रिंग चेक कर रहा है। एस वहाँ है और एस यहाँ नहीं है, हम क्या लगा रहे हैं? यहाँ पर कॉलन लगा रहे हैं, है ना। तो ये 1 बाय 1 HTTP तक चेक करा, फिर एस नहीं था, सॉरी एस है और हमने एस नहीं दिया, इसलिए वो रिजल्ट फॉल्स कर रहा है। वो स्टार्टिंग के चेक करके बोल रहा है कि नहीं है प्रेजेंट। ओके, अब एंड विथ पे चेक करते हैं। एंड विथ में क्या होगा? वो लास्ट से चेक करेगा। देखो समझ में आ रहा है?
आ गया। कंसोल डॉट लॉग लिखने का ये रीज़न ये है, नीचे आपको थोड़ा कंसोल में थोड़ा समझ में आए, ठीक है। अब ये ट्रू फॉल्स इसके लिए और ट्रू फॉल्स इसके लिए, समझ में आया? क्या हुआ, फाइल नेम के एंड विथ में चेक करा डॉक्स है, यस दिस इज प्रेजेंट, तो क्या हो गया, ट्रू हो गया। पीछे पीडीएफ है, क्या है, नहीं है, डॉट पीडीएफ फॉल्स हो गया। डॉट पीएनजी है, यस है, तो ट्रू हो गया। डॉट जेपीजी है, नहीं है, फॉल्स हो गया। ईजी है ना ये तो। हाँ क्या हो जाएगा, ये जे हटा दो ऐसा, ओके ये जी हटा दो ऐसा, ये फॉल्स हो जाएगा रिजल्ट। देखो एक मिनट, हाँ लास्ट वाला वर्ड आना जरूरी है, ये देखो फर्स्ट वाला ट्रू है, ये वाला ट्रू फॉल्स है, फिर ये वाला फॉल्स हो गया, दिख रहा है ना। इन एग्जाम्पल्स को चाहे आप कॉपी पेस्ट करके ही रन करो, लेकिन 4 एग्जाम्पल हर मेथड के दिए हो, हर एक को रन करके समझोगे ना तो मेथड दिमाग में बैठ जाएगी। इंडेक्स ऑफ मेथड है, इंडेक्स ऑफ मेथड से क्या यूज समझ में आ रहा है आपको, इंडेक्स फाइंड करने के लिए। वैल्यू जैसे अरे की इंडेक्स होती है ना, वैसे ही क्या होती है, स्ट्रिंग की भी इंडेक्स होती है, स्ट्रिंग की भी इंडेक्स होती है ना, होती है 0 1 2 3 इंडेक्स नंबर स्टार्ट होता है। अब यहाँ पर मैं इसको आई डबल कर रही हूँ क्योंकि ये पहले हम यूज कर चुके हैं। ओके क्या समझ में आ रहा है, एट द रेट बोला हमने कि ईमेल डॉट इंडेक्स ऑफ एट द रेट, ठीक है। अब एट द रेट क्या इस स्ट्रिंग में प्रेजेंट है, पहली बात तो हाँ है प्रेजेंट, कौन से इंडेक्स नंबर में, तो हम फाइंड कर रहे हैं कि 0 1 2 3 4 है ना, 0 यू जो है वो 0 इंडेक्स पे है ना, तो इसे करते करते जो एट द रेट वो कौन से नंबर पे, 4 नंबर पे, नीचे 4 आ गया है ना। नेक्स्ट अब चेक करते हैं, जैसे हाँ, ये वाला गलत एग्जाम्पल है। ओके इन दोनों एग्जाम्पल को देख के क्या समझ में आ रहा है, वो ये ना इंडेक्सिंग की पूरी वैल्यू बताएगा कि लव से ले, लव की पूरी स्पेलिंग की कि यहाँ कहाँ से स्पेस स्टार्ट दिया है होगा। ना, इसका मतलब 0 इंडेक्स पे ये है, सॉरी 0 इंडेक्स पे ये है, और जो यहाँ स्पेस दिया है ना इसको भी ऐसा इंडेक्स काउंट करेगा क्योंकि स्पेस भी है स्ट्रिंग के अंदर आने वाली, चाहे डॉट भी होगा ना तो वो उसको एज अ कैरेक्टर लेगा और उसको वो स्टोरेज दे रहा है, इसका मतलब उसका इंडेक्स नंबर तो होगा। इसलिए आई क्या हो गया, 0 इंडेक्स हो गया, ब्लैंक स्पेस 1, और ये जो LOV लिखा हुआ ये क्या हो गया, 2 नंबर की इंडेक्स हो गई। 3 नंबर की इंडेक्स पे फिर से स्पेस है, 4 नंबर पे जावास्क्रिप्ट है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने दिखा तो इसको यहाँ पर इसको हटा दें, जावास्क्रिप्ट ये रिजल्ट अलग है। जावास्क्रिप्ट एज इट इज नहीं लिखा हुआ है ना, अब हो गया, अब आया समझ में। हम जावास्क्रिप्ट 7 कैसे बता रहे हैं, क्या, जावास्क्रिप्ट का वो 7 आ रहा है ना, हाँ तो वो कैसे 7 मतलब 3 आना चाहिए ना, नहीं तो ये सबका इंडेक्स काउंट कर रहा है ना पूरे का, वर्ड एक एक वर्ड का काउंट कर रहा है मतलब। नहीं ये इंडेक्स को ही काउंट कर रहा है। इसमें जैसे सपोज हमने यहाँ पर अभी क्या आ रहा है,
और अगर मैं इसको सिर्फ जे का लिखती हूँ, एक मिनट रुको। हाँ, मेरे को भी प्यास लगेगा। थैंक यू। एक मिनट रुक रहा है ना। ये स्लाइस कर देते हैं। इंडेक्स नंबर वर्ड को कंसीडर नहीं करती है। नहीं, वर्ड नहीं, पूरी स्ट्रिंग को कंसीडर करके चलेगी। स्ट्रिंग को ये स्टोर करवा लेती है, जीरो इंडेक्स से लेके पूरे जितने भी इसमें स्ट्रिंग होंगे, चाहे स्पेस हो चाहे डॉट हो, जो भी कैरेक्टर हो, सब कुछ स्टोर करवा लेगी, वन बाय वन कैरेक्टर वाइज आएगी। ओके, आप लोगों को स्लाइस मेथड याद है? कुछ मैंने स्ट्रिंग उसमें पढ़ाई थी अरे के टाइम, क्या था Yes, उसमें? ma'am. उसमें अपन हाँ, स्लाइस कर देते हैं, एक चीज बिल्कुल नई अरे में अलग से बन के आ जाती है। क्या? थोड़ा जोर से बोलोगे तो आवाज ही नहीं होगी। मतलब जो Slice एरे है वो करते नया हैं। एरे बनकर आता है। हाँ हाँ, नया अरे बन के आता है स्लाइस में। क्योंकि तो आप क्या बोल रहे थे? कुछ आवाज ही नहीं। मैंने वही बोला था। क्या? लगभग सभी है। गीतिका अपसेंट है, मोहित अपसेंट है। हाँ, गीतिका शायद हॉस्पिटल जाना है उनको, उनकी दादी को लेकर, बाकी मोहित पता नहीं। ठीक है, इसको देख के आपको समझ में आ रहा है स्लाइस में हमने क्या करा था? पहले स्लाइस को मतलब एक अरे थी, उससे एक नई अरे बन जाती थी पर्टिकुलर पोर्शन से निकल के ना। यहाँ पर क्या हो रहा है? आपको पहले खुद से इसको देखना है, नहीं समझ आएगा मैं एक्सप्लेन करूँगी, पर्टिकुलरली खुद से देखना है इसको। हाँ, यह समझ में। क्या समझ में आया इसको देख के? उसको देख के ये समझ में आया कि 5 इंडेक्सिंग पे जो था वहां से उसने वो सारी चीजें लेके और gmail.com अलग कर दिया एक अरे की तरह। मतलब 5 इंडेक्स से उसने उस चीज को स्लाइस कर दिया। हाँ, बाकी को समझ में आया? मेरे को ना 0 4 का कुछ समझ में देखो, gmail.com जब हमने कैसे अलग हुआ, हमने स्लाइस मेथड में पढ़ा था, इंडेक्स नंबर देते थे और काउंटिंग देते थे ना, उसमें भी, इसमें भी सेम है। अभी यहाँ पे आपने कुछ नहीं दिया है, मतलब ये क्या है? इंडेक्स नंबर है ना। स्लाइस के अंदर नंबर दिया ना 5, इंडेक्स नंबर है, मतलब कि 5 के बाद से जो स्ट्रिंग है पूरी अलग करके नई स्ट्रिंग बना दो। अब यहाँ से काउंट करते हैं 0 1 2 3 और ये 5, @ तक 5 हो गए। अब 5 के बाद का जो पूरा पोर्शन है इसको हटा के एक नई स्ट्रिंग बन गई gmail.com। इंडेक्स नंबर में तो 5 में जी आ रहा ना, नहीं आ रहा ना? आप काउंट करो। क्यों? 0 1 2 3 और 4 और 5 तो सही तो है, सही तो है। 5 नंबर किस पे आ रहा है? जी पे हाँ तो उसको भी लिखना है। इंक्लूड करेगा उसको, 5 से लेकर जितनी भी है हट जाएगी, है ना। तो जीमेल में G5 पर है तो 5 से लेकर, सॉरी ये G5 पर है तो 5 से लेकर जितने भी कैरेक्टर है सब उस पर आ गए, है ना। अब सेकंड वाले हमने बताया स्टार्ट इंडेक्स और नंबर की, कितने नंबर लेने हैं स्टार्ट इंडेक्स के बाद से, है ना। तो स्टार्ट इंडेक्स 0 है और इसके बाद कितने कैरेक्टर चाहिए उसको? 4 कैरेक्टर चाहिए। तो यूज़र 1 2 3 4 यूज़र आ गया, आया समझ में, है ना। जो 0 के बाद जो नंबर लिखा है वो कैरेक्टर का वो लिखा है। हाँ, ये कैरेक्टर के लिए ये इंडेक्स नंबर है। अगर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है मतलब ये इंडेक्स नंबर है। पहली वाली लाइन में सिर्फ इंडेक्स नंबर दिए, सेकंड वाली लाइन में हमने एग्जांपल पे इंडेक्स नंबर और स्टार्ट विद दोनों। हाँ, पहले जो हमने अरे की मेथड पढ़ी ना, बिल्कुल वैसा ही सिस्टम है इसके अंदर भी। अब जैसे ये जावास्क्रिप्ट है, इसको एग्जाम्पल लिया, ओके। अब जावास्क्रिप्ट पे भी आपको क्या समझ में आ रहा होगा देख के?
फर्स्ट वाले में 0 5 है, 0 लिखा है मतलब क्या, स्टार्ट इंडेक्स 0 और 5 लिखा मतलब कि 5 कैरेक्टर, तो यहाँ तक हो रहा है 5 कैरेक्टर, है ना, तो 5 कैरेक्टर तक ले लिया। आया समझ में? यस मैम। सपोज यहाँ पर हाँ। एक और एग्जाम्पल है, लास्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ उसका। यहाँ पर हमने जैसे लिखा है ये वाला, ठीक है, इसमें लिखा है 1 इंडेक्स। 1 इंडेक्स मतलब कि जे से लेके सारा आ जाए, है ना। ओके, ये स्लाइस क्लियर है। अब रिप्लेस की अगर बात करें, रिप्लेस से क्या समझ में आ रहा है? स्ट्रिंग की तो मेथड चिक कर बोलती है कि हम ये करने वाले हैं, मेथड नाम से ही बता देती है कि हम ये काम करने वाले हैं। रिप्लेस से क्या समझ में आ रहा होगा कि कोई भी वर्ड है जो कि रिप्लेस हो जाएगा को रिप्लेस हाँ, जस्ट लाइक दिस। यहाँ लिखा हुआ आई लव जावा। अब जावा की जगह रिप्लेस क्या करवा रहे हैं हम? हाँ, ओके, है ना। फर्स्ट बता दिए कि जावा की जगह हमको जावा स्क्रिप्ट रिप्लेस करवाना है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला, जैसे सपोज ये वाला। ओके समझ में आ रहा है क्या हो रहा है इसमें? 9 8 7 6 की जगह स्टार आ जाएंगे, है ना। ओके, आई थिंक इनफ इतने एग्जाम्पल उसके लिए, क्योंकि रिप्लेस है, कोई सा वर्ड लिखोगे रिप्लेस हो जाएगा। लो एक एग्जाम्पल और दे देते हैं। अभी जो ब्लैंक स्पेस है, जोहान और DOE जो लिखा है, इसके बीच में जो ब्लैंक स्पेस है, इसको हम कैसे रिप्लेस कर रहे हैं? हाइफन से, ठीक है। अरे ओके, आ गया, है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक लास्ट मेथड है आज के लिए, ट्रिम मेथड। फिर बाकी के मेथड कल मैं बताऊंगी, क्योंकि अभी उसके लिए नोट्स नहीं है, तो मैं डाल दूंगी इसको, फिर बताऊंगी। बाकी एग्जांपल्स इनफ है, फाइल भी दे दूंगी, और उसमें एग्जांपल ज़्यादा है, आपको प्रैक्टिस करना है। ओके, ट्रिम से क्या समझ में आ रहा होगा? बीच में से वर्ड्स को काट दे मतलब जो एक्स्ट्रा स्पेस दिख रहा है, लाइक जैसे यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर स्पेस दिख रहा है, एक्स्ट्रा स्पेस, और यहाँ पर दिख रहा है, ये किसी काम का भी नहीं है, तो इसको ट्रिम करके इसका क्या करेगा? स्पेस हटा देगा, रिमूव कर देगा। हो गया। जैसे ये सपोज यहाँ पर एग्जांपल दिया हमने दूसरा वाला, इसमें भी एक्स्ट्रा स्पेस आगे और पीछे दोनों तरफ दिख रही है, इसको भी ट्रिम करने पर क्या होगा? ये इसका एग्जाम, अच्छा ईमेल 2 बार हो गया, ये भी 2 बार हो गया क्या? ओके ठीक है। ये यहाँ पर जो यूजर के आगे स्पेस था, कॉम के पीछे स्पेस था, ये भी हट गया, है ना। हाँ, ट्रिम मतलब ये है कि एक्स्ट्रा स्पेस जो है, चाहे वो आगे हो, चाहे पीछे हो, चाहे बीच में, वो रिमूव कर देगा, वो सिर्फ कैरेक्टर्स को उठा लेगा। बस अभी आज के लिए इतना इनफ है। जो 10 मेथड्स पढ़ी है उनके नाम बता सकता है? हाँ बोलो। एक बार ना वो ट्रिम वाली में ना बीच में स्पेस देके देखो ना। इसमें लाइक जैसे इसमें बीच में भी स्पेस है, देखो जो कंसीडर हो रहा है कि वर्ड में स्पेस है, कि हमको मतलब जो जैसे ये यूज़फुल है। आईफोन 14 जो है, अगर मैं पूरा लिख दूंगी तो आईफोन 14 समझ में भी जाएगा पढ़ने वाले को, लेकिन ये इसको और इसको रिमूव करेगा, यहाँ पर जो स्पेस है, लाइक, ठीक है। अब जैसे ये आप सोच रहे हो कि .com है, ये फालतू का है, अब ये थोड़ी रिमूव होगा इसमें से। अगर मैं यहाँ पर स्पेस दे देती हूँ तो ये रिमूव नहीं होगा। नहीं मतलब वो स्टार्ट और एंड की ही रिमूव करेगा हाँ, स्पेस। क्योंकि वो एक्स्ट्रा स्पेस है। अब देखो बीच में अगर स्पेस दिया हो जाता हमने काम का हो, तो वो उसको काउंट क्यों करेगा? मतलब उसके लिए तो ये ना कि वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने खुद दिया है उसमें स्पेस। लेकिन ये हम हो सकता है ना कई बार जैसे लिखते लिखते कई बार $, यहाँ की जगह इतनी दूर लिखा जाए, ठीक है, तो रिमूव कर देगा इसको। अब आज जो हमने 10 मेथड्स पढ़ी है, उनके नाम कौन बता सकता है लाइन से? कौन कौन से मेथड्स पढ़ी हमने? स्लाइस, रिप्लेस, टू अपर केस, टू लोअर केस,
देखो लेंथ मेथड पढ़ी है हमने, लेंथ मेथड से क्या करते हैं, स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा है टू अपर केस। टू अपर केस में क्या है, चाहे आपने स्मॉल लेटर लिखा, कैपिटल लिखा, कुछ भी लिखा, सारे स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स क्या हो जाएंगे, कैपिटल हो जाएंगे। उसके बाद फिर लोअर केस में सारे लेटर्स क्या हो जाएंगे, लोअर में कन्वर्ट हो जाएंगे, स्मॉल में कन्वर्ट हो जाएंगे। इंक्लूड्स मेथड क्या चेक करती है, क्या स्ट्रिंग के अंदर ये कैरेक्टर प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है, ये चेक करने के लिए। स्टार्ट विथ वाला जो मेथड ये क्या स्टार्ट्स विथ क्या चेक करती है, क्या ये कैरेक्टर स्टार्ट्स में प्रेजेंट है। अगर ये नहीं है स्टार्ट में और ये कैरेक्टर सेम एंड में प्रेजेंट होगा तो भी रिजल्ट क्या देगा, फॉल्स देगा, क्योंकि सिर्फ स्टार्ट में चेक करता है। सेम इसका जस्ट अपोजिट एंड्स विथ मेथड क्या करती है, लास्ट में चेक करती है कि लास्ट में ये कैरेक्टर प्रेजेंट है या नहीं है। इंडेक्स ऑफ मेथड क्या करती है, किसी भी कैरेक्टर के पर्टिकुलर इंडेक्स फाइंड करती है कि ये कौन से इंडेक्स पर ये कैरेक्टर स्टोर है। उसके जस्ट बाद स्लाइस मेथड है, ये क्या करती है, एक नई स्ट्रिंग बना देती है जितना हम उसमें देते हैं। जैसे कि अगर इंडेक्स दिया है और खाली इंडेक्स दिया है तो उस इंडेक्स से लेकर लास्ट के सारे कैरेक्टर्स को वो उठा लेगी और एक नई स्ट्रिंग क्रिएट कर देगी। वही अगर हमने इंडेक्स स्लाइस में पहले क्या दिया है, स्टार्ट इंडेक्स दिया है और बाद में क्या दिया है, कैरेक्टर दिया है, नंबर दिया है कि इतने नंबर ही उठाने हैं, तो उतने ही नंबर्स के कैरेक्टर्स को उठाइए और एक नई स्ट्रिंग क्रिएट करेगी। उसके बाद हमने पढ़ी रिप्लेस। रिप्लेस से क्या होगा, कैरेक्टर्स को रिप्लेस कर देगी कि इस कैरेक्टर्स की जगह इसको ये कैरेक्टर्स डालना है। इसका ट्रिम में क्या करता है, एक्स्ट्रा स्पेस को क्या कर देती है, रिमूव कर देती है, स्टार्ट और एंड वाले। ओके तो ये 10 मेथड से 10 मेथड्स को ही आप यूज़ करके देख के आओगे। कल हर एक मेथड के 5 एग्जाम्पल खुद बनाओगे, एक फाइल बनाओगे जिस तरह से मैं बनाती हूँ, और हर मेथड को इम्प्लीमेंट करके देख के आओगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स आपको मैंने इधर बहुत सारे दे रखे हैं, इसमें भी आप यहाँ पर ले सकते हो, फाइल भी दे रही हूँ, फाइल में भी अलग अलग एग्जाम्पल है। उसके बाद अगर फिर कोई दिक्कत आती है बताना, ठीक है। आज के लिए क्लास ओवर होती है, कल कुछ मेथड्स बची है, 2 या 4 मेथड्स होगी, ज़्यादा नहीं है, वो भी बता दूंगी। फिर एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे कल से अपन, तो कल की क्लास कोई मिस मत करना। हो सकता है मैं फंक्शन स्टार्ट कर दूँ कल से ही, है ना।